जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। अर्जुन खश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की। बहन और भाई के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर साल सावन मास में पूर्णिमा पर मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त जाने से पहले ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, विशेषकर क्या कथा प्रचलित है इस त्योहार के पीछे। इस दिन बहन भाई के रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन पंडित अपने यजमानों के, प्रजा अपने राजा के रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसके पीछे भी एक ही यही धारणा है कि वे उनकी रक्षा करें। भगवान कृष्ण के एक बार हाथ में चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में बांधा था। श्री कृष्ण ने उसे रक्षा सूत्र मानते हुए कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य की माता रानी कर्णवती ने भी मुगल शासक हुमायूं को गुजरात एवं मालवा के शासक के चित्तौड़ पर आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने के लिए राखी भेजी थी। इन सभी के पीछे एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की पराजय हुई और असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहाँ ही सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही जरूरी है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय हुई है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वास्तिक वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्तिक वाचन पूर्वक रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से ये पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। सावन की पूर्णिमा को बहनें अपने भाई की कलाई पर दीर्घायु, सुख, समृद्धि की कामना करते हुए राखी बांधती हैं। इस दिन भगवती लक्ष्मी ने भी राजा बलि के ही अनुरोध से रक्षाबंधन किया था। इस त्योहार पर भाई अपनी बहनों को नाना प्रकार के उपहार देते हुए अपनी बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपकी सगी बहन नहीं है तो आपको अपने चाचा ताऊ की पुत्री, मामा अथवा मासी, इनसे भी आप रक्षाबंधन करवा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन का समय कब है। रक्षाबंधन का त्योहार रविवार को 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय की पूर्णिमा 22 अगस्त को ही है। रक्षाबंधन भद्रा रहित समय में मनाने का ही विधान है। तो 22 अगस्त को भद्रा सुबह 6:13 तक ही रहेगी। भद्रा समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए और अधिकतर परिवारों में सुबह के समय रक्षाबंधन किया जाता है, जो कि कई बार भद्रा युक्त भी हो सकता है। तो हमेशा राखी बांधने से पहले भद्रा का मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए, ताकि आप अशुभ समय में रक्षाबंधन ना करें। जैसा कि पहले ही बताया कि भद्रा सुबह 6:13 तक ही है, तो 6:13 के बाद ही रक्षाबंधन करना शुभ रहेगा। रक्षाबंधन के लिए सुबह 6:13 से लेकर शाम को 5:32 तक की अवधि अर्थात 5:32 तक का समय शुभ रहेगा। लेकिन रक्षाबंधन के लिए अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:20 तक रहेगा। तो रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का समय बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, इसलिए अपराह्न के समय में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6:13 से लेकर शाम को 5:32 तक भद्रा रहित श्रावण की पूर्णिमा रहेगी। तो इससे पहले आपको राखी बांध लेनी चाहिए। अपराह्न में और
प्रदोष काल में रक्षाबंधन किया जाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। अपराह्न काल में अगर ना करें तो प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन सा वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ते हुए आपको भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। मंत्र स्क्रीन पर दिया है, इसे पढ़ते हुए ही राखी बांधें ताकि ये रक्षा सूत्र आपके भाइयों की पूर्णतः रक्षा करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल। फिर से एक बार बोल देती हूँ, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि वदनामि रक्षे माचल माचल। तो ये है मंत्र। इस मंत्र को मन ही मन बोलते हुए राखी बांधनी चाहिए। तो चलिए आज की विशेष जानकारी इतनी ही। तो रक्षाबंधन की आप सभी को एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ सभी इन महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।